हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल पॉल डायरीज। तो दोस्तों आज मैं अपनी यूएसए विजिटर सीरीज़ की पार्ट 2 वीडियो लेके आया हूं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप अपने वीज़ा की पेमेंट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है, कुछ फ्यू स्टेप्स है। अगर मेरी किसी ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे अपने आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं यूएसए का वीज़ा, आपको किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो मेरी पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो दोस्तों लेट्स बिगिन द वीडियो। तो आपने क्या करना है, अपने गूगल में जाना है और वहाँ पर लिखना है अपने cgifederal.secure। आप ये लिखोगे गूगल में तो आपके सामने एक लिंक खुल जाएगा। फर्स्ट लिंक में आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। तो आपने न्यू यूज़र में क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो फर्स्ट सेलेक्ट कंट्री, आप कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो। उसके बाद आपने अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस लिखना है, फिर अपना नेम एज पर योर पासपोर्ट, लास्ट नेम जो आपके पासपोर्ट में है। तो उसके बाद आपने अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो मेक श्योर आपके पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का हो, जिसमें एक लेटर और एक नंबर होना चाहिए। फिर अपने अपना पासवर्ड कंफर्म करना है और उसके बाद आपने आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर टिक करना है। ये कोड जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने लिख देना है। उसके बाद आपने सबमिट में क्लिक करना है। जब आप ये सब कुछ कर दोगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। तो आपने सिंपली अपने अकाउंट में जाकर लॉगिन करना है। तो दोस्तों जब आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने आपका ये एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपके डैशबोर्ड में सारी इंफॉर्मेशन दी होगी। वीज़ा इंफॉर्मेशन है, कितनी फ़ीस है, कैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हमने सिंपली न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करना है और जब आप न्यू एप्लीकेशन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसका आपने आंसर देना है। जैसे कि आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपने क्लिक करके कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। फिर आपने सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं इंडिया पंजाब में क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू में क्लिक कर देता हूँ। आपने अपने हिसाब से टिक करना है जो आपके नज़दीक पड़ता है। उसके बाद लैंग्वेज की जो इंटरव्यू होगी वो आप हिंदी में चाहते हो, पंजाबी में चाहते हो या इंग्लिश में चाहते हो, तो आपने अपने अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने आएगा कि आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई किया है। जैसे कि हमने बिजनेस एंड टूरिज्म अप्लाई किया, उसमें क्लिक करके अपने कंटिन्यू में क्लिक कर देना। फिर फोर्थ क्वेश्चन आपने सेलेक्ट करना है कौन सा वीज़ा आपने किया। हमने B1 एंड B2 दोनों के लिए अप्लाई किए। देन आपने कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी। आपने सब कुछ देखना है कि वीज़ा टाइप नॉन इमिग्रेंट ठीक है, जो रेजिडेंस है भाई इंडिया पंजाब की है। उसके बाद इंटरव्यू कौन सी टाइप की करनी है भाई, हमने इंग्लिश में करनी है। वीज़ा कैटेगरी कौन सी है, बिजनेस एंड टूरिज्म। वीज़ा क्लास B1 एंड B2 है। इंटरव्यू कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो फिर आपने ये सब कुछ देखकर डबल चेक करके कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस पेज में आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल देनी है। फर्स्ट आपने अपना पासपोर्ट नंबर यहाँ पर लिखना है, फिर आपको किस दिन इशू हुआ था, कहाँ पर इशू हुआ था, आपने वो सिलेक्ट करना है। उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी आपकी कौन सी है। तो ये सब कुछ आपको अपने पासपोर्ट में मिल जाएगा। उसके बाद एज़ पर योर पासपोर्ट आपने यहाँ पर लिखना अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, कंट्री ऑफ बर्थ वो भी आपके पासपोर्ट में लिखा होगा, जेंडर, और जो आपका DS कंफर्मेशन नंबर था वो आपको आपके कंफर्मेशन लेटर में मिल जाएगा। आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी है, अपना फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, आप कोई भी 2 नंबर दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है और नीचे मेलिंग एड्रेस। तो आपने यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस लिख देना है, अपना होम एड्रेस, और फिर सिटी, फिर स्टेट एंड देन पोस्टल कोड। ये सब कुछ लिख के आपने कंटिन्यू में क्लिक कर देना है।
तो नेक्स्ट पेज में आपके सामने खुल जाएगा कि अगर आपके साथ कोई फैमिली मेम्बर ट्रैवल कर रहा है तो आपने यहाँ पर ऐड बाय नेम में क्लिक करके उनका नाम लिख देना है, अदरवाइज आपने कंटिन्यू में क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस पेज में आप देख सकते हैं कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भाई आप अपना जैसे पासपोर्ट पिक कर सकते हैं या आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं। आपको दो ऑप्शंस दी हुई हैं उन्होंने। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ अब कि आपने सबसे पहले VFS ऑफिस में फ़ोन करना है और अपॉइंटमेंट बुक करानी है अपनी पेमेंट करने के बाद, और फिर आपने वहाँ पर जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स है अपने वो सभी सबमिट करवाने हैं और अपना पासपोर्ट सबमिट करना है। तो दोस्तों आपका जो पासपोर्ट होगा वो दिल्ली सेंड कर देंगे और फिर आपकी एक इंटरव्यू डेट जो कि आप सिलेक्ट करेंगे, आपने अपनी इंटरव्यू डेट में जाना है, वहाँ पर आपकी इंटरव्यू होगी। तो इंटरव्यू के बाद में जो डिसीज़न होगा वो आपके पासपोर्ट में आपको पता लग जाएगा। तो दो ऑप्शंस वो देते हैं पिकअप। आप अपना पासपोर्ट अगर पिक करना चाहते हो VFS ऑफिस से तो आप पिकअप में क्लिक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका पासपोर्ट डायरेक्टली आपके घर में आ जाए तो आपने प्रीमियम डिलीवरी में क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना एड्रेस लिख देना है। तो मेक श्योर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि प्रीमियम डिलीवरी के वो 500 रुपये चार्ज करते हैं। तो अगर आपका वीज़ा लग गया तो आपके पासपोर्ट में एक स्टिकर लगा होगा, तो आपका वीज़ा लगता है टिल द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप USA या कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप मेक श्योर अपना नया पासपोर्ट अप्लाई करके उसमें अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको टिल द एक्सपायरी डेट ऑफ योर पासपोर्ट आपका वीज़ा लगता है। तो 10 साल का वीज़ा आपको मिल जाता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बतानी थी। तो फिर आपने कंटिन्यू में क्लिक करना है तो आपके सामने ये एक पेज खुल जाएगा। तो मेक श्योर आप इसको आराम से रीड कर लें। अब जैसे कि यहाँ पर एक लिखा हुआ है इन्होंने, आप देख सकते हैं, डू नॉट पे द फी अ सेकेंड टाइम एज इट विल नॉट बी रिफंडेबल। कि जैसे कि आपने फ़ी पे कर दी लेकिन आपको कोई कंफर्मेशन नंबर नहीं आया तो प्लीज़ डोंट पे अगेन, क्योंकि अगर आपने फिर पे कर दिए तो आपके पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। तो आपने यहाँ पर कंफर्म में क्लिक करना है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि आप मोबाइल के थ्रू पे कर सकते हो, ओवर द काउंटर पे कर सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक थ्रू आप पे कर सकते हो। तो आपने अपने हिसाब से पे करना है। जैसे कि मैं निफ्ट में क्लिक करता हूँ, स्क्रॉल डाउन करूँगा तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये टायर नंबर है, ये IFSC कोड है, ये यूनिक बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर है। तो आपने बस अपनी पेमेंट करनी है। तो आपने 11,520 रुपये पे करने हैं। तो आपने 11,520 रुपये पे करने हैं। पेमेंट करने के बाद आपने क्या करना है, जो आपको रिसीट नंबर मिलेगा, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो जो आपको रिसीप्ट नंबर मिलेगा वो यहाँ आपने लिख देना है। आपने अपने रिसीप्ट नंबर यहाँ पर लिख के कंटिन्यू में क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा और यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा कि आपकी पेमेंट हो गई है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हैं कि एक चीज़ लिखी है कि फर्स्ट जो अपॉइंटमेंट डेट अवेलेबल है वो 7 अक्टूबर की अवेलेबल है 2020 की। तो बस इतना ही है, आपने बस ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और आप अपने आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, अपने सिंपली इंटरव्यू की तैयारी करनी है। इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सिंपल क्वेश्चंस मैं आपको 5 बताना चाहूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि आपने कभी किसी कंट्री ट्रैवल किया है, अगर की है तो सेकंड क्वेश्चन होगा कौन सी कंट्री आपने ट्रैवल की है। कभी कभी वो घूम फिर आके ये भी पूछते हैं कि आप कभी दुबई गए हो, कभी मलेशिया गए हो। और फोर्थ क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे कि आप वहाँ पर किसके पास जा रहे हो और उनका क्या स्टेटस है। फिफ्थ क्वेश्चन मैक्सिमम वो ये पूछ सकते हैं कि भाई आप अगर वहाँ पर जा रहे हो कहाँ जा रहे हो, क्या क्या घूमना है, क्या पर्पस है आपका। मेन जो पर्पस होता है वो इंटरव्यू का वो यही है कि उन्होंने आपकी इंटेंशंस पता करनी है कि आप वहाँ जाकर
इन घूम फिर के वापस आओगे कि नहीं आओगे। कुछ लोग होते हैं कि वहाँ पर चल जाते हैं और वापस नहीं आते और वो इलीगल हो जाते हैं। तो बस इंटरव्यू का एक ही इंटेंशन होती है, आपकी इंटेंशन पता करना कि आपका पर्पस क्या है वहाँ जाने का। ये कुछ सिंपल स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके अपने आप यूएसए का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर लव वंस एंड फ्रेंड्स। तो दोस्तों मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी यूके विजिटर वीज़ा के बारे में, और मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने आप घर बैठे ऑनलाइन यूके का विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं।